श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि परमात्मा का जैसा नियम व संविधान है उसी के अनुसार वर्णन चल रहा है। जो उनका नियम है, उनका संविधान है, सबके लिए, किसी खास के लिए नहीं, सबके लिए जो एक है संविधान, उसी का वर्णन करते हुए कहा है। कौनते 6वें श्लोक में आप कहते हैं, पहले बताया कि अंत काल में जिस जिस भाव की ओर उसका भाव रहता है उसी भाव को आगे प्राप्त करता है। तो अब 6वें श्लोक में भी कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव को व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। का अन्वय है, कौन्ते अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरण कलेवरम त्यजति तम तम एव एति सदा तद्भाव भावितः। अर्थात पहले संबोधन दे दिया कौन्ते, अर्थात कुंत के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला निश्चयात्मक बुद्धि से श्रवण करे तो निश्चय भी हो जाएगा और कल्याण भी निश्चित है। वही भक्त भी दृढ़ होगा। तुम्हारे ऊपर वंश का प्रभाव है। बुद्धि योग से गीता तुमने सुनी है। अतः जो भी भाव का स्मरण करता हुआ अंत कलेवरम त्यजति, अंतिम समय में शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है आगे। सदा जिस भाव में भावित हुआ पुरुष, एक भाव होता है प्रत्येक पुरुष के अंदर, किसी देवी देवता का या चैतन्य का, जैसा उसकी स्वभाव या प्रकृति बन गई है। किसी एक का भाव जो जम जाता है अंदर, प्रकृति बन जाती है, वह किसी एक का भाव रहता है। किसी का ऐसा ही भाव होता है, वह सदा आत्मचिंतन करता रहता है, वह सदा आत्मा में लीन रहता है। कोई देवी देवता का भाव बना लेता है, अथवा संसार की बातों में ही कोई भावित होता है, संसार की बातों में ही मस्त रहता है। ऐसे वस्त्र, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मकान हो आदि आदि। कुछ लोग दुष्ट भावना या नीचता से दूसरों को कैसे नीचा दिखाएं या दुख दें। अतः कोई परमार्थ, अध्यात्म या संसार या कोई दुष्ट वृत्ति में ही रंगे रहते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार अपनी अपनी वृत्ति, अपनी अपनी भावना में लगे रहते हैं, उसी में रंग जाते हैं। तो कर्म से ही भाव बनता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही भाव बनता है। कर्म भी गुणों से प्रेरित होते हैं, उसी के अनुसार जीवन बीतता है। पुरुषो प्रकृति स्थितो ही। और 13वें में कहा उपद्रष्टा च मंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः। और 14वें अध्याय में कहा ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति मध्यस्था, ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसः। तो अतः जैसा स्मरण, चिंतन, भाव, विचार, संस्कार व वासना होती है, वैसा ही यह जीवन व अगला जीवन प्राप्त होता है। अतः यम यम वापी, शरीर त्याग के समय जैसी भावना होगी तो हो सकता है जीवन भर स्मरण चिंतन, कभी कभी बदल भी जाता है। कभी जीवन भर स्मरण चिंतन सत्संग किया है, परंतु अंत में मोह या शोक या धन मकान का ही चिंतन, किसी परिवारी के मोह लोभ में या शरीर के किसी कष्ट में मन चला जाए, कोई भी वृत्ति आ सकती है। अतः दोनों बातें हैं, जीवन भर जो किया हो उसका उल्टा भी हो सकता है। अजामिल का नारायण नाम लेने मात्र से उद्धार हो गया, और नारद जी से उद्धार का उपाय पूछा था तो उन्होंने कहा कि पुत्र को तो 1000 बार बुलाएगा ही, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दिस हूँ। तो इसलिए पुत्र का नाम ही नारायण रख दिया। संत तो कल्याण ही चाहते हैं, तो जिस उपाय से भी कष्ट निवारण हो जाए, भवरोग जैसे भी छूटे और परम गति प्राप्त हो जाए। जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार साधन कठिन या सरल बताते हैं। संत भी उसकी बुद्धि के अनुसार ही उसको साधन भी कठिन या सरल बताते हैं। उदाहरणार्थ, जड़ भरत ने 3 जन्मों से बड़ी तपस्या की थी, हमेशा संसार से उपराम थे, फिर भी दयावश मृग सावक से मोह हो गया। माँ ने छलांग लगाई, मृगी ने छलांग लगाई थी तो वह चली गई, उसकी मृत्यु हो गई अपने बच्चे को जन्म देकर।
तो इसको भरत ने इसको अनाथ देखकर उसका पालन पोषण किया। अब ध्यान साधना करते भी उनका ध्यान उसी में आ जाता रहता था। इतना उसमें फंस गए बोझ से। अंतिम समय में भी वही ध्यान आ गया तो वही शरीर धारण ही करना पड़ा। अंतिम समय में क्यों बिगड़ गई? उदाहरणार्थ फोटो खिंच रही है आपकी तो सावधान हो जाओ, परंतु मक्खी बैठ गई नाक पर या कहीं खुजली आ गई तो फोटो मिलने पर कहते हैं ये कैसे खींच लिया आपने। ऐसे ही जीवन भर सावधान भगवान करते हैं, सोचते हैं हम सदा अच्छे रहेंगे। भगवान तो सावधान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छे रहेंगे, शोक मोह या किसी का बुरा न करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ मन चला जाए। मोह द्वेष या व्यर्थ की बातों में भी जा सकता है। एक उदाहरण में एक मरणशील वृद्ध थे जो बिल्कुल मरने की दशा में थे। वह बोल नहीं पा रहे थे तो बेटों ने सोचा पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। कुछ उनकी भाव भंगिमा थी कि कुछ बताना चाह रहे थे। तो बेटों ने सोचा कि कुछ इनके पास होगा, बताना चाह रहे होंगे, बताया नहीं है तो हम प्रयत्न करते हैं उसके लिए। उन्होंने डॉक्टर से मिलजुल के बहुत प्रयत्न किया। जैसे तैसे इंजेक्शन के द्वारा उनकी बोली निकली तो वो कहते हैं सारे से, देखो ये पड़वा झाड़ू खाए जा रहा है, यानी मन जाने कहाँ चला जाए। ये मन भी बड़ा अजीब है। शत्रु मोह कुछ भी याद आ सकता है। अतः सारी बात हटाकर जीवन भर अपना उद्धार सोचे। आत्मचिंतन करता हुआ ही शरीर क्या करे, ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हमें करना है। तो जीवन भर उसका हमें अपने उद्धार का उपाय सोचने के लिए आत्मचिंतन ही करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, तभी उसी के अनुसार शरीर त्याग हो। परिवारियों का भी कर्तव्य है, पहले से जो कुछ भी करना है कर लें, कह लें। अंतिम समय में संसार की कुछ भी बात ना कहें, धन पुत्र आदि की। जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊपर ठहराए। तो बड़े प्रयत्न से रखना पड़ता है मन को, तब ऊपर ठहर पाएगा। अतः स्वयं व दूसरों को भी यही प्रयत्न हो कि भगवत चिंतन में लगावें। गीता सुनाओ तो अर्थ सहित, या भजन या भगवत चर्चा सुनाओ जिससे मन बुद्धि को वह तल्लीन कर सके। उस समय अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो जाते हैं। अतः स्मरण तब सरल भाषा में बात कहो जिससे वह सावधान मन कर सके। जीवन में जो तरंगित होता रहा है वही तरंगें उठेंगी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है कि मन की तरंगों को मार लो, जो तरंगित जीवन भर होता रहता है वो ना होने पाए। एक तारो बहन माता जी थी, जो विचार था वही उन्होंने गुरु के चरण पकड़कर उद्धार चाहा। अंतिम समय में उनका विचार था गुरु दर्शन का, और गुरु दर्शन से उन्होंने चरण पकड़े और उन्होंने चाहा। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा उद्धार तो हो गया, गुरु के प्रति सद्भाव से मोक्ष भी हो जाएगा, अन्यथा अच्छी गति अवश्य मिलेगी, मनुष्य योनि ही मिलेगी, सत्संग व सद्विचार भी मिलेगा। यही प्राप्त होना सार्थक है। यही मिल जाए तो यही भगवान का प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धि के विसाह। तो ये बड़े प्रयत्न की चीज है। काकभूषण जी को ज्ञान भक्ति ही दृढ़ रही, जो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकती है। कौवा होकर भी उन्होंने अपनी भक्ति प्राप्त करी। यहाँ यही कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम, जो भी सोच रहे हो उसी भाव में जन्म होगा। मकान में हो तो चाहे व्यक्ति या चूहा बिल्ली छिपकली बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। अगर मकान में आपका ध्यान है तो मकान में भी चूहा बिल्ली छिपकली कुछ भी जीव जंतु बन सकते हैं। और यदि धन में हो तो सांप आदि बन जाओगे। अतः यही न्याय है सबके लिए, एक सी बात है, जो भी स्मरण होगा वही बनोगे। दया कितनी बड़ी है, एक ही नियम सबके लिए है। इतना जब तब दान करोगे तभी मुझे प्राप्त होगे, ऐसा कुछ नहीं है। लंबा साधन करने से नहीं, सरल बात बताई है, स्मरण मात्र से ही सब प्राप्त हो जाता है, सब कुछ संभव है। धन कमाना तो कठिन है, हर एक ही नहीं कमा सकता, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए जन धन साधन कुछ नहीं चाहिए, केवल स्मरण मात्र हो। हमें कुछ भी भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी किसी की सहायता, किसी का कुछ भी साधन नहीं चाहिए, केवल अपना मन ही उसमें लगाना है।
जो एक ही तत्व सब में समाया हुआ है। अतः कुछ भी गलत परिवार, धन, राग, द्वेष या ध्यान न करके सदा भगवान को ही अपने समीप देखो। स्वामी ब्रह्मानंद जी का कहना था कि गुरु को सामने खड़ा करके ही मैं हर काम करता हूँ, अतः फल भी सामने है। भाव गुरु में ही समा गया। पूरा उत्तरदायित्व वही संभालेंगे। जिसमें उनमें भाव समा गया तो वही उत्तरदायित्व पूरा संभालेंगे। यदि वाणी, नेत्र, मन, बुद्धि सब उसी में समाये हैं तो वही उत्तरदायित्व पूर्वक में पार लगाएंगे, हमारी नैया पार होगी ही। गुरुदेव भगवान की जय।